द्वार पूजन के लिए जब भोले बाबा आए, मैना माता हाथ में थाली लेकर के और द्वार पूजन के लिए आई, तो देखा बेल का मुंह तो सामने लेकिन दुल्हे का मुंह पीछे है। तो मैना माता ने कहा कि भैया दुल्हे का मुंह हमारे सामने करो। किसी ने भोले बाबा से कहा कि आप घूम जाओ। बोले अपन को काहे के लिए घूमना है, बेल ही घुमा दो। बेल घुमाया। अब जैसे ही माता मैना ने आरती चालू करी, चरणारविंद से लेकर जैसे ही मुखारविंद की तरफ पहुंची और जैसे ही भयंकर मुख का अवलोकन करा, वहीं पर थाली पटक करके और भागी। किसी ने कान में शंकर बाबा से कहा कि क्यों भोले बाबा, आपका तो अपमान हो गया। ऐसा कोई करता है भला? दूल्हे के सामने कोई थाली फेंक के भागता है? आपका अपमान हो गया, बारात वापस लेके चलो। भोले बाबा ने कहा कि एक बात बता, शादी तेरी है कि मेरी है? बोले आपकी है। बोले हमारे ससुराल में ऐसा नियम है कि जैसे ही दूल्हा आता है द्वार पूजन के लिए तो सासू जी आती है, थाली दिखाती है, फेंक के भाग जाती है। हमारे यहाँ यही नियम है, तेरे को क्या करना बोल। शादी ब्याह में इन आग लगाने वालों से सावधान रहना। बहुत मिलते हैं उचकाने वाले। ये व्यवस्था नहीं करी, ऐसी व्यवस्था नहीं करी, हमसे तो बोले नहीं। तुम्हारा बोले डेढ़ बैठा नहीं बोलवा बोले। 1000 2 हजार लोग शादी में आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे तुमसे मिलेंगे? शादी जो होती है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या नोचते हैं अपन? रोडी नोच के लाते हैं, है ना? खानागार लेके आए। क्यों लाते हैं? तो भैया इसलिए लेके आते हैं कि अपना जो मन है ना रोडी के जैसे कर लेना। जो भी आए तो खाद बना दो उसको भर करके, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शादी ब्याह में उचकाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। लेकिन उन उचकाने वालों से भी मेरा तो करबद्ध यही निवेदन है, भैया किसी की शादी बिगाड़ने से पहले विचार कर लेना कि उसके बाप ने कितनी मेहनत करी है। 4 साल 5 साल तक, कितने सालों तक मेहनत कर करके पैसा इकट्ठा करा है शादी करने की, और तुम 2 मिनट में सारा बर्बाद कर देते हो। लेकिन देख रहा है ऊपर वाला सब। अपन से बने तो जोड़ो, तोड़ने का काम मत करो। मैना जी गई अंदर और माता पार्वती जी को अपनी गोद में रख करके रोने लग गई और कह रही कि भले ही अपनी बेटी को लेकर के पर्वत के ऊपर चढ़ करके कूद जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी, अपनी बेटी को भी मार डालूंगी, लेकिन ऐसे दूल्हे के साथ में अपनी बेटी की शादी कदापि नहीं करूंगी। किसी ने जाकर के मैना जी के कान में कहा कि क्यों मैया, दूल्हा किसने बताया था? तभी नारद जी की याद आ गई। खूब भर भर के गालियां दिए नारद जी को। ब्याह शादी में जो बिचौलिए होते हैं ना, जो दोनों पक्षों को जोड़ने का काम करते हैं, सबसे ज्यादा गालियां उन्हीं को खानी पड़ती है। शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। शादी के बाद भी अगर पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, फलाना ने ऐसा बताया था कि ना घर में लड़की पटकी मारे। गलती किसकी बता दो? जो बीच में होता है, जो लड़का लड़की को मिलाने का काम, उसी की दुर्दशा सबसे ज्यादा होती। तो नारद जी की जैसे याद आई, गालियां देने लग गई कि अरे वो नारद खुद तो बैरागी है, बाबा है, घूमता फिरता है, घर फोड़ू बाबा। इसका गलत नाम नहीं पड़ा है, वास्तव में इसका नाम घर फोड़ू ही है। खूब गालियां दी नारद जी को। नारद जी आए, सप्त ऋषियों को साथ में लेकर के और समझाया, मैना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। हे माता मैना, आप जिसको अपनी पुत्री मान रही हैं, ये आपकी पुत्री नहीं वरन जगदम्बा है, जगत की मां है। और जो विधि में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, वो तो होगा ही, चाहे कितने ही हाथ पैर मार लो। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी भाग जाएगा।
इसलिए आप क्यों व्यर्थ में कलंक अपने माथे पर ले रही हो? मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। खूब समझाया माता जी को, और जैसे ही समझाया देवताओं ने आकर के शिव जी से प्रार्थना करी कि भोले बाबा ये स्वरूप त्यागो और अच्छा सा स्वरूप बनाओ। दिव्य स्वरूप भोले बाबा ने धारण करा। और जैसे ही फिर शादी के लिए जाने लगे तो मुख्य बाराती गायब हो गए। मुख्य बाराती कौन? जो भूत प्रेत पिशाच आए थे ना, वो सब गायब हो गए। शंकर बाबा ने पूछा कि क्यों रे, सब कहां गए? बोले उनकी तो अलग से मीटिंग चल रही है। काहे की मीटिंग चल रही? अरे भूत प्रेत ऐसी बातें कर रहे हैं कि भैया अभी तो माता जी ने दूल्हे का मुख देखा और माता जी डर गई, और कहीं मंडप में गए और मंडप में पार्वती जी ने इनका दर्शन कर लिया, वो बेहोश हो गई। तो भैया जब से आए हैं अपन ने भोजन नहीं करा, अपन रिस्क नहीं लेंगे, पहले भोजन होगा उसके बाद में शादी होगी। नहीं तो कहीं लड़की डर गई बेहोश हो गई तो फिर अपन को कौन पूछ रहा है? इसलिए पहले भोजन होगा। तो शिवजी की बारात में सबसे पहले भोजन हुआ। अब भोजन भी जब हो रहा है तो भोजन में भी बड़ा आनंद है साहब। अब पत्तल परोसने वाला जब आया ना, तो एक को पत्तल रखी, दूसरे वाले की मुंह की ओर देख रहा है। बोले कितनी पत्तल रखूं? क्यों? तो विपुल मुख का हो, किसी के पूरे शरीर पर मुख ही मुख है। वो कह रहा है कि भैया खड़ा क्यों है, पत्तल रख। बोले कितनी रखूं? बोले कितने मुंह हैं? पत्तल रखी। फिर आगे गया, फिर देखता रह गया। क्यों? बोले कौन मुखहीन, इसके मुख ही नहीं है। उसने सोचा इसको तो क्या पत्तल रखना, मुख ही नहीं है तो खाएगा काय से। वो आगे चले गया। बोले हमको पत्तल क्यों नहीं रखी गई? अब वो बेचारा धूजे पूरा। अब भूत प्रेत बोल रहा है उससे, बोले महाराज आपके तो मुख ही नहीं, काय से खाओगे? बोले तुमको उससे क्या करना है? पत्तल परोसी। उसके बाद में जब वही आदमी को बोला कि जा तू खीर परोस गया, तो बड़ा वाला बांस का डंडा लाया, उसमें चम्मच बांधी। बोले यहीं से खड़ा खड़ा परोसूंगा, उनके बीच में मैं नहीं जा रहा हूं। और भगवान शंकर के घर में मुख का ही तो झमेला है। काहू न मांगत भीख फिरे, घर में नहूं एक हूं अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। पूरे घर में मुख ही चक्कर है। शीस चढ़े सहसानन है। भगवान शंकर की जटा में जो सर्प है वो सहस्त्र मुख वाला है। शीश चढ़े सहसानन है, गोद गजानन। एक बेटा हुआ, उसका नाम है गजानन, हाथी का मुख है। और बेल तबेला नंदीश्वर, जिनको बेल का मुख है। शीस चढ़े सहसानन है, गोद गजानन, बेल तबेला चतुरानन बाप। शिव जी के पिताजी ब्रह्मा जी कितने मुख हैं? 4। पंचानन आप, भगवान शंकर के 5 मुख। और षडानन पूत, एक बेटा हुआ कार्तिकी, उसके 6 मुख। षडानन पूत और दशानन चेला, एक चेला हुआ उसके 10 मुख। कौन? रावण। तो भगवान शंकर के तो घर में मुख ही मुख का जमेला है। भोजन सभी पा रहे, मालपुआ मोदक पुरी, परसे सहित उमंग। देखे दुल्हा बेश में 4 बराती संग। 4 बराती ऐसे हैं जो भगवान शंकर के ऊपर ही हैं। कौन कौन से? अर्घ चाहते चंद्रमा, चंद्रमा को अर्घ चाहिए। चंद्र चाहते, अर्घ चाहते चंद्रमा। भेंट मांगती गंग, भावत दूध भुजंग को, और भोला के प्रिय भंग। भोजन हुआ और भोजन के बाद में मंडप में पहुंचे। सबसे पहले गणपति जी का पूजन हुआ। अब शंका आती है कि जब भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह ही अब हो रहा है तो गणपति जी का पूजन क्यों? अरे भैया जब सती जी का और भगवान शंकर का विवाह हुआ था उसमें भी गणपति जी की पूजा हुई थी। ये मैंने जो कल आपको पंच देवता बताए थे, इन पंच देवताओं का ना आदि है ना अंत है। ये सनातन
धर्म के जो सनातन पंचदेव हैं, ये सनातन ही है, इनका ना कोई आदि है ना अंत है। पाणी ग्रहण हुआ, पाणी ग्रहण जब किन्न महेशा, ही हर से तब सुख सकल सुरेशा। सभी को बड़ा ही सुख प्राप्त हुआ। और जब पानी ग्रहण पूरा हो गया तब जो खवासिन थी वो आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दुल्हाजू पान यह पाइये, हो गयो विवाह रस रीति सो वधू पाई विमल, अब रस रीति सो नेक मेरो दीजिए, मेरा नेक दो। खवास होते हैं वो नेक मांगने के लिए आते हैं, बोले मेरा नेक दे दो। बोले अच्छा देवी जी नेक चाहिए, ठीक है। जो झोली थी भोले बाबा की, झोरी से निकारियो एक कारो सटकारो नाग। अब भोले बाबा के पास में कौन सा धन है, झोली में से काला काला नाग निकाला, झोरी से निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए, मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हसन, भागो मत देवी जी नेक तो ले जाइए। इस प्रकार से बड़े ही आनंद के साथ में हमारे भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह हुआ है।